तो आइए देखते हैं हम Satzbau यानी कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। Hauptsätze का मतलब क्या होता है? Hauptsätze का मतलब होता है एक मेन सेंटेंस जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Wiederholung der Hauptsatz. Ein Hauptsatz besteht in der Regel mindestens aus einem Subjekt und einem konjugierten Verb. Es ist meistens nicht von einem anderen Satz abhängig und kann deshalb alleine stehen. इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि एक Hauptsatz जो है एक सब्जेक्ट और एक कॉन्जुगेटेड वर्ब के साथ मिलकर बना होता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। बट जो मेन सेंटेंस होगा यानी कि हाउपसैट्स होगा वो अकेला स्टैंड कर सकता है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑटो verkauft ein Fahrrad, है ना। अब इसका मतलब है कि ऑटो ने एक साइकिल बेची, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है ich verstehe das nicht, मुझे ये समझ नहीं आता या फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ना। जर्मन में ऐसा होता है कि आपका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका दोनों साथ हो जाता है ना, तो वो एक ही सेंटेंस के दोनों मतलब होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर रहे हैं ना। देन हम आगे बढ़ते हैं। इन diesem Beispielen steht das Subjekt am Anfang des Satzes. Es kann aber auch hinter dem konjugierten Verb stehen, wenn ein anderer Satzteil am Anfang steht. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरी थिंग हम स्टार्ट में ले आते हैं सेंटेंस के, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कॉन्जुगेटेड वर्ब के बाद आता है ना। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं heute. heute का मतलब होता है आज, टुडे। हम इसको पहले ले आए हैं, पहले ऑटो था, अब जो है heute आ गया है। heute verkauft Otto ein Fahrrad. आज ऑटो ने एक साइकिल बेची, है ना। या फिर das verstehe ich nicht, यह मुझे समझ नहीं आता। पहले मैं ये बोल रहा था कि मुझे यह समझ नहीं आता, अब मैं बोल रहा हूँ यह मुझे समझ नहीं आता, है ना। डिफरेंस आप देख रहे हैं। और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो सब्जेक्ट है वो कॉन्जुगेटेड वर्ब के बाद आ रहा है। आप देख सकते हैं verkauft के बाद ऑटो है और verstehe के बाद ich है ना। देन हम आगे जाते हैं Satzklammer, है ना। Wenn ein Hauptsatz mehr als ein Verb oder mehrere Verbteile hat, steht das konjugierte Verb an der zweiten Position. Die anderen Verben oder Verbteile stehen am Ende des Satzes. अब इसका मतलब होता है कि अगर एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा अगर वर्ब टाइल है ना, एक से ज़्यादा अगर होते हैं तो फिर उस केस में क्या होता है कि एक वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहता है हमेशा, है ना, जो कि मोडाल वर्ब होता है, जिसको हम हिल्फ या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर हिल्फ वर्ब, ये एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। werden, müssten, können, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। diese Räder werden nicht mehr gebaut. अब इसका मतलब होता है कि these राइड्स आप बोल सकते हैं, या फिर उनको बाईसाइकिल्स भी बोल सकते हैं। these राइड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड एनी मोर, है ना। इसका मतलब होगा कि ये जो साइकिल्स या फिर ये जो राइड्स हैं इनको अब मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। सेकंड हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं कि nach der Wende müssten viele Firmen schließen. अब यहाँ पर Wende का मतलब क्या होगा? Wende का मतलब होगा कि जो बर्लिन वॉल को गिराया गया था, है ना, बर्लिन वॉल को गिराया गया था 1989 में, है ना। तो उसको वेंडे से जो है डिनोट किया जा रहा है ना। तो nach der Wende müssten viele Firmen schließen. Nach der Wende müssten viele Firmen schließen. इसका मतलब है कि बर्लिन वॉल के गिरने के बाद, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बर्लिन के एकीकरण के बाद काफ़ी सारी कंपनीज या फिर काफ़ी सारी फर्म्स को बंद होना पड़ा, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो आप इसमें इसको बताने का जस्ट मेरा मकसद ये था कि एक वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, दूसरा जो वर्ब है वो
लास्ट में चला गया है am Ende des Satzes, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ना। तो ये पूरा Satzbau है और